ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा अध्याय है अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ध्यान को भगवान पे लगाकर भगवान के साथ हम अपने भगवान से संबंध को हम किस तरह से और प्रगाढ़ बना सकते हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे कि योग क्या होता है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि योग का अर्थ क्या होता है। जैसे इसके पहले भी हमने पढ़ा है, तीसरे अध्याय में हमने समझा था। आप बता सकते हैं कि योग क्या होता है। हरे कृष्णा। आप योग अनम्यूट का करके बता सकते हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योग का मतलब एडिशन जी या फिर संबंध। जी, है ना। तो यहाँ पर योग का अर्थ जो है वो एडिशन भी है ना। संबंध जो है, हम अपने आप को भगवान से किस तरह से जोड़ सकते हैं, है ना। योग का अर्थ जोड़ना है ना, एडिशन। तो हम अपने आप को किस तरह से भगवान में जोड़ सकते हैं, वही है योग। लेकिन इस कलयुग में लोगों ने योग की अलग ही परिभाषा घोषित कर दी है, अलग ही परिभाषा वो बता दी है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति हैं, ये बर्फ में जो है ये कुछ जो कर रहे हैं, क्या ये योग है। इसको अगर हम समझें, क्या ये योग है, क्या नहीं है ये, है ना। योग ये नहीं होता है। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लोग कर रहे हैं, है ना। क्या ये योग है ना। इसको भी हम बोलेंगे ये योग नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपना सिर जो है वो जमीन पे गड़ा रखा है, क्या ये योग है, नहीं, है ना। भगवान कभी नहीं कहेंगे कि आप इस तरह का योग करके मुझसे जुड़ो, है ना। क्या ये योग है ना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आजकल नए 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 योगा बनाए जा रहे हैं। जैसे ये देखिए ऑफिस में, है ना, सुबह मॉर्निंग में वार्म अप के लिए योगा होता है, तो ये बियर योगा बना दिए हैं, है ना। आगे यहाँ पर देखिए, ये कुछ नया ही योग है। अब पता नहीं इसमें फायदा किसको है, तो ये योग लोग इसे बोलते हैं। ये ऑफिस में अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो उसके लिए भी योगा बना दिया गया है ना। ये अलग अलग तरह के योग के ऊपर में पुस्तकें लिखी गई हैं कि कैसे हम योग में और ये कर सकते हैं और हम प्रोग्रेस हो सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है ना। देखिए कितनी सारी बुक्स हैं जो योग के बारे में, योगा के बारे में बताई गई है ना। लेकिन क्या सच में ये योग है क्या, है ना। तो योग क्या होता है वो यहाँ पे हम देखें। देखिए इस अध्याय की शुरुआत भगवान से हो रही है, ध्यान योग। अर्थात जैसा हमने देखा था कि पहले अध्याय से छठवें अध्याय तक हम कर्म योग पढ़ने वाले हैं, तो उस कर्म योग का ये आज आखिरी अध्याय है, जिसमें भगवान शुरुआत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाचा अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
सन्यासी च योगी च न न निर न निर्गिन निरर्य च क्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है, असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि जलता है, न तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर योगी किसको कहा है, सन्यासी किसको कहा है, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, केवल वही सन्यासी है और वही असली योगी है। जो भी कर्म हम, जैसे हमने कल के अध्याय में पढ़ा था कि हमें कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। तो जो भी कर्म फल है हमें क्या करना है, उसे त्याग देना है। और जो इस तरह का व्यक्ति होता है जो कभी भी कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता है और अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करता है, सन्यासी वो कहलाता है ना। तो यहाँ पे ये भगवान बताए। अब यहाँ पर अष्टांग योग दिया गया। क्या है ये अष्टांग योग, वो हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें आता है यम, है ना। यम अर्थात एक्सटर्नल डिसिप्लिन, है ना। हम अपने अपने शरीर को किस तरह से हमने उसको डिसिप्लिन बना के रखा है, वो होता है यम। आगे नियम दिया है, इंटरनल डिसिप्लिन कैसा है ना। हम अपने शारीरिक, जो हमारा अंदरूनी शारीरिक शरीर है हमारा, है ना, उसमें हमने किस तरह के डिसिप्लिन बनाए हैं कि हमें अगर कुछ खाने की इच्छा हो रही है और हमारा मन पे कंट्रोल नहीं है ना, तो उसमें हम कितना किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये है नियम। उसके बाद आसन अर्थात पॉस्चर, मेडिटेशन, जो सीट है जहां पर हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं, वो किस तरह का आसन है वो। फिर है प्राणायाम अर्थात हम ब्रीदिंग हम कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना, प्राणायाम, ये हम कैसे करते हैं वो यहाँ पे है। उसके बाद में है प्रत्याहार अर्थात विड्रॉल ऑफ सेंसेस, है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम किस तरह से काम में लगाते हैं, वो है यहाँ पर प्रत्याहार। उसके बाद में दिया है धारणा अर्थात कंसंट्रेशन, और उसके बाद है ध्यान, है ना, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन। हमने जो जिस चीज के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें हमारा कितना ध्यान है ना, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम उसमें से वो। और लास्ट है समाधि अर्थात यूनियन अर्थात इंटीग्रेशन, है ना, समाधि। तो इस तरह से ये 8 जो है ये यहाँ पे योग है जिनको बोला गया है अष्टांग योग। ये भक्ति के लिए योग है ना। लोगों ने आज के अलग अलग बना दिया है ना। देखिए यहाँ पर 10वें श्लोक के माध्यम से सारी चीजों को समझाया जा रहा है, यम नियम और आसन, है ना, प्राणायाम प्रत्याहार, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जी जी प्रभु जी, माता जी, अभी हम इसको पूरा समझते हैं। क्या दिया है, यम, यम अर्थात उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, ये होता है यम, है ना। हमेशा क्या होना चाहिए, उसे अकेले होना चाहिए। और जब व्यक्ति अकेले हो तो उसे अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, इसे हम यम कहते हैं। नियम क्या है, जो हमने अभी समझा, खाने सोने काम करने और मनोरंजन की उसकी आदतों को संतुष्ट करना, है ना। मतलब हम क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना सो रहे हैं, है ना, कितना मनोरंजन में हम अपना ये कर रहे हैं, उससे जो हमारी आदत है उस आदत पे कंट्रोल करना, ये होता है नियम। अब आसन दिया है, जमीन पर पूसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए, है ना। तो ये है आसन। आसन जो हम ले, हमें क्या करना है, सबसे पहले पूसा बिछाना है ना। पूसा ये होता है घास तरह का होता है, वो हमें बिछाना चाहिए। उसके ऊपर हिरन का खाल। अब प्रश्न ये उठेगा कि हिरन का खाल ही क्यों, है ना। हिरन का जो खाल होता है उसमें कोई कीड़े उसके ऊपर नहीं बैठते, उसके ऊपर चींटी नहीं चढ़ती है, उसके ऊपर कोई कीड़े बैठते नहीं, है ना।
फिर वो लेना है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम हिरण की खाल ले रहे हैं तो उसके लिए हमें हिरण को मारना पड़ेगा, है ना, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन हमें उस हिरण का खाल लेना है जो ऑलरेडी मर चुका है ना, उस पर हमें बैठना है, जो यहाँ पर आचार्यों ने बताया है। आगे आगे हम देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम मतलब आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें, है ना। मतलब हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जैसे आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो सुबह प्राणायाम करते होंगे, है ना, तो अपनी सांसों को कंट्रोल करना, कितना हम अंदर सांस को रोक के रख सकते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं, ये होता है हमारा प्राणायाम, है ना। आगे हम देखते हैं बाकी के भी सब। इसमें है प्रत्याहार अर्थात भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, है ना। हमें क्या करना है, भौतिक जीवन से पूरी तरह से क्या करना है, अपने आप को समाप्त करना, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, है ना। फिर धारणा है, धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति को हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है धारणा, है ना, जिसमें व्यक्ति को या भक्त को क्या किया जाता है, उसमें योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। फिर है ध्यान। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है ना। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह अगर हवा है तो दीपक नहीं टिकेगा, है ना, और अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो वो हम ध्यान में नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, और वो मन ही जो है वो किसके माध्यम से हो सकता है, जब हम ध्यान करने का अभ्यास करेंगे। इसके बाद समाधि, आठवां, है ना, जिसमें सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी सुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है ना। जैसे कि अगर समाधि का मतलब ये नहीं है कि हमें जमीन के अंदर घुस चले जाना और उसके अंदर ही रहना, है ना। समाधि का अर्थ ये है कि अगर हम बाजार में बीच में भी बैठे हैं तो कोई कितना भी चिल्लाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ये होती है समाधि। हम जो कर रहे हैं, हम जो ध्यान लगा रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा ध्यान केवल वहीं पे रहे। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी वजह से हमारे मन को, हमारी भक्ति को, हम जो कर रहे हैं उसको जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये होती है समाधि, है ना। हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है अष्टांग योगा। अब यहाँ पर क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? ये जो हमने 8 नियम देखे हैं, है ना, क्या हम इन सभी को आज के इस कलयुग के दौर में इसे अपना सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हाँ या ना में। क्या ये योग प्रणाली कलयुग के लोगों के लिए जो है वो उपयोगी है, करना चाहिए या कर सकते हैं क्या? आप हाँ या ना में आप उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्णा। गुरुजी, मैं जी ना 10 मिनट लेट ज्वाइन कर पाई तो मैंने नहीं सुना था ये योग प्रणाली वाला। जी माता जी, कोई बात नहीं माता जी, जो बाकी लोग हैं आप उत्तर दे सकते हैं, कोई बात नहीं माता जी। अभी इससे रिलेटेड आगे भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो जो जी छूट जी गया है वो आपका कवर हो जाएगा। जी, थैंक यू। जी, तो आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि ये योग प्रणाली जो हमने अष्टांग योग पढ़ा, ये कलयुग के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इसे नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से खुद ही कहा है। क्या कहा है? देखिए यहाँ पे, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बल बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब यहाँ पर देखिए, द्वापर युग में अर्जुन जो भगवान के मित्र हैं, उनको ये अष्टांग योगा कठिन लग रहा है, तो हम तो तुच्छ कलयुग, जो कलयुग है उसके हम तुच्छ प्राणी हैं, है ना। अर्जुन कितने शुद्ध थे, है ना, भगवान के मित्र थे, है ना, वो अष्टांग योग करने से मना कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कठिन
है ना। तो हम लोगों के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है ना। भगवान बता रहे हैं कि मन को अपने वश में करना, मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक अभ्यास के द्वारा हम उसे मन में को उस पर हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा मन जो है वो हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है, आप बता सकते हैं। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि हमारा जो मन है वो हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है, और अगर दोस्त है तो किस परिस्थिति में, और अगर दुश्मन है तो किस परिस्थिति में। हरे कृष्णा। आप सब हैंड रेज कीजिए जिससे आंसर करना है। जिन्हें भी बोलना है आप हैंड रेज कीजिए, माता जी आपको अनम्यूट करेंगे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अगर हम मन को समझा सके कि क्या गलत है क्या सही है, तो फिर वो हमारा दोस्त है। जी जी हरे कृष्णा नितेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे लगता है कि हमारा मन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत धीमी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। चाहें अगर हम जितना उसको नियंत्रण में रखते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। अगर हम नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं रखते तो हमारे दुश्मन ही है ये, कंप्लीटली हमारे ये कभी भी भला नहीं चाहता। जी जैसा हमारा मन करता है वैसा करते हैं। ऐसा जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश प्रभु जी एंड मानसी माता जी, बहुत सही उत्तर दिया आपने। तो मन जो हमारा है वो अगर हम प्रभु जी, उसे अपने गंगा माता कंट्रोल जी में ने भी रखें। चैट बॉक्स में जी भेजा है, क्रोध के समय में दुश्मन है और अच्छे काम के टाइम पर दोस्त है। दोस्त हैं जी माता जी, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक वैष्णवी माता मन जी जो भी है, आपको आंसर करना चाह रहे थे। वैष्णव माता जी। जी माता जी, जी माता जी। हाँ प्रभु जी, वही अगर मन हमारे लिए दोस्त और दुश्मन दोनों का ही काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम पे। अगर हम मन को नियंत्रित कर पाए तो वो हम सही काम करें तो वो हमारा दोस्त होगा। अगर मन तो हमेशा गलत ही काम करने बोलता है और अगर वो उसको हम नियंत्रित ना कर पाए तो वो हमारा दुश्मन ही होगा। तो वो हम पे डिपेंड करता है। जी माता जी, बिल्कुल सही माता जी, बहुत सुंदर जवाब। आप बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। माता जी। जी तो बहुत सुंदर जवाब है माता जी आपका, है ना। तो मन जो है वो हमारा शत्रु भी है और मन हमारा मित्र भी है। जब हम मन पर नियंत्रण रखते हैं तो मन हमारा दोस्त होता है, मन हमारा मित्र होता है, लेकिन जब मन हमको नियंत्रित करता है तब वो हमारा दुश्मन हो जाता है ना। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है ना। नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है ना। आग अगर माचिस की तीली है तो उससे हम गैस का चूल्हा जलाकर खाना बना सकते हैं, है ना। उससे हम दिया को रोशन करके हम उजाला कर सकते हैं कमरे में, लेकिन उसी आग से, उसी माचिस के एक तीली से हम घर में आग भी लगा सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितना कंट्रोल में रख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनेगा, है ना। वो यहाँ पर दिया गया है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है ना। आगे
असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं, है ना। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, जो लोग भक्ति शुरू शुरू में बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं, लेकिन किसी वजह से भौतिक दुनिया में फिर से जो है वो गिर जाने के बाद और भौतिकता में फिर से लिप्त हो जाने के बाद जब उनसे भक्ति छूट जाती है तो उनका क्या होता है ना। बहुत से लोग रहते हैं जो भक्ति शुरू में बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो भक्ति छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, अर्जुन पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि ऐसे जो असफल योगी होते हैं वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करते हैं, जिन्होंने भक्ति किया है ना, लेकिन सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, लेकिन भक्ति किया। ऐसे लोग पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों वर्षों तक वहां पर भोग करते हैं, और बाद में जैसे ही उनका वहां पर पुण्य खत्म हो जाता है तो वो सदाचारी पुरुषों के घर में वहां पर और धनवानों के कुल में पैदा होते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कभी कभी अपने आप को कोसते हैं कि मैं अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हो गया, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे कर्म होते हैं, है ना। हमने जो कर्म किया है पिछले जन्म में, उसके हिसाब से हमारा जो अगला जन्म या अभी का जो जन्म है वो यहाँ पर डिसाइड हुआ है ना। ये यहाँ पे हम समझते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 42 श्लोक के माध्यम से, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है ना। कोई व्यक्ति अगर उसने, जैसे हमने शुरुआती दौर में देखा कि वो शुरू में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं भक्ति में, लेकिन बाद में भक्ति छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत समय तक भक्ति किया लेकिन फिर बाद में छोड़ देते। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत समय तक भक्ति करते हैं, उनका अगला जो जन्म होता है वो योगियों के परिवार में होता है ना। जो पहले से भक्ति में है उनके घर में उनका जन्म होता है, और फिर वहां से वो अपनी बची हुई भक्ति को पूरा करते हैं, है ना। ये इस तरह से यहाँ भगवान बता रहे हैं ना। सबसे बड़ा योगी कौन है वो यहाँ पे बताया गया। सबसे बड़ा योगी कौन है, नारद जी महाराज, है ना। नारद जी को जिस तरह से आजकल टीवी सीरियल्स में या जो भी एपिसोड्स बनते हैं उनमें जिस तरह से दिखाया जा रहा है, नारद जी बिल्कुल वैसे नहीं है ना। नारद जी बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, है ना। जिस तरह से उनके बारे में टीवी में, मूवीज में या जो भी सीरियल्स आते हैं उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि वो चुगलखोर हैं, वो लड़ाई लगाते हैं एक दूसरे के बीच, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारद जी ऐसे गुरु हैं जिनके ज्ञान से प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु की भक्ति करी। नारद जी ऐसे गुरु हैं जिनके मार्गदर्शन से ध्रुव महाराज जो है उनको एक पूरा जो तारा मंडल है ना, जो पूरा ध्रुव लोक है, ध्रुव तारा जो है उनके नाम पर भगवान ने किया है ना। तो ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, है ना। ये इतने बड़े गुरु हैं जिनकी वजह से व्यास मुनि जो हैं, जिन्होंने भागवतम लिखा है ना, और जिन्होंने इतने सारे जो पुराण है उन्होंने वो लिखा है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, नारद जी, है ना। अभी यहाँ पर देखिए कि अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे कर्म योग, जनन योग, अष्टांग योग, और फिर ऊपर सबसे टॉप में है भक्ति योग, है ना। तो हमें डायरेक्ट भक्ति करने का मौका मिला है ना। तो बीच की जो सीढ़ियां, हम सीढ़ियां क्यों चढ़े, है ना। हमें तो लिफ्ट मिल गई है, कौन सी, भक्ति योग करने की। तो सीधा माला जप करना है और भक्ति की तरफ आगे बढ़ना है ना। ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम पहले कर्म करेंगे, फिर ज्ञान लेंगे, फिर अष्टांग योग करेंगे, उसके बाद भक्ति करेंगे, ऐसा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। हम भक्ति योग में निरंतर अग्रसर हो सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हर चीज का जो ये है अंतिम लक्ष्य है वो भक्ति ही है। तो हम डायरेक्ट भक्ति कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, और कर्म योग है ना। जो कर्म योग है अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना,
है ना। ये भगवान के लिए किए गए कार्य होते हैं। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है ना। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है ना। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि यह अन्य योगों की सीमाएं हैं, अन्य योगों की सीमाएं हैं, लेकिन भक्ति योग की कोई सीमा नहीं है ना। अगर हम कर्म योग करते हैं तो उसकी भी एक सीमा है ना। हम जनन योग करते हैं तो उसकी भी एक सीमा है ना। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं अष्टांग योग, उसकी भी एक सीमा है, लेकिन भक्ति की कोई भी सीमा नहीं है, भक्ति अनलिमिटेड है ना। तो हम भक्ति इस तरह से कर सकते हैं, है ना। योगी नाम सर्वेशाम मद गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है ना। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऐसा योगी जो समस्त जो योगी हैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, है ना। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाते हैं, उस समय जो भक्ति हम करते हैं वही भक्ति जो है उससे हम भगवान से सीधा जुड़ जाते हैं, अंतरंग रूप से जुड़ जाते हैं, है ना। और ऐसा ही जो भक्त होता है वो सभी में सर्वोच्च होता है, भगवान ऐसा बता रहे हैं, है ना। आगे इसको हम समझते हैं। यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति से अन्य योग भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भौतिक योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग को रास्ते का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उसके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों के ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। अब यहाँ पर जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अन्य जो योग पद्धति हमने देखा है वो योग पद्धति केवल भक्ति मार्ग तक पहुंचाने का साधन है, लेकिन कोई भक्त यदि डायरेक्ट भक्ति करता है और भक्ति में अग्रसर होता है तो वो भगवान को क्या कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जिस तरह से भगवान जो है वो क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है ये पूरे योगों को शुरुआत करता है, जैसे कर्म योग है, जनन योग है ना, अष्टांग योग है, फिर भक्ति योग तक, तो उनमें से कोई एक बिरला ही होता है, बिरला का अर्थात हजारों में से कोई एक होता है जो इस पूरे पथ को, पूरे जो योग पद्धति है उसको पूरा कर भक्ति मार्ग तक पहुंचता है ना। इस तरह से यहाँ पे भगवान के बारे में ये बताया जाता है कि भगवान जो है वो कितने अवतार ले चुके हैं, है ना। राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, है ना, वराह के रूप में, इस तरह से,
है ना। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर उन्होंने अवतार लिए, है ना। तो इस तरह से, और उन साथ में क्या बताया कि पूर्ण बालक है ना, पूर्ण पति है, पूर्ण सखा है और पूर्ण स्वामी है ना। भगवान श्री कृष्ण ही है जो पूर्ण है ना। हम मनुष्य या जो देवता है वो भी पूर्ण नहीं है, कोई ना कोई कमी उनमें रह जाती है, लेकिन केवल और केवल भगवान ही पूर्ण है ना। वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं आध्यात्मिक अभ्यास अर्थात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सतयुग में क्या होता था, भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, हजारों लाखों साल तक तपस्या करते थे। जब भगवान प्रसन्न होते थे तब उनको वरदान मिलता था, और वरदान के बाद वो अपना जीवन जीते थे, है ना। फिर त्रेता युग में क्या होता था, यहाँ के जो लोग होते थे त्रेता युग में, इस युग में, तो वहाँ के लोगों की जो उम्र होती थी वो हजारों साल होती थी। वो क्या करते थे, यज्ञ करते थे, सालों साल तक यज्ञ करते थे और भगवान को प्रसन्न करते थे। भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान देते थे, और फिर उसके बाद वो अपना जीवन जो है वो खुशहाली से सुखी से जीते थे, है ना। द्वापर युग में लोगों ने क्या करना शुरू किया, अर्चा विग्रह, मंदिर और अर्चा विग्रह की पूजा करना शुरू किया, है ना। उन लोगों की भी उम्र जो है वो भी कई 100 वर्ष हुआ करती थी। ऐसे ये करते करते अभी हम कलयुग में हैं, और कलयुग में जो है क्या है, जितना जो पुण्य मिलता था, है ना, सतयुग में जो है ध्यान करने से जितना पुण्य मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से जितना पुण्य मिलता था, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करने से जितना पुण्य मिलता था, मंदिर बनाने से जितना पुण्य मिलता था, उतना ही पुण्य हमें कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करने से मिलता है। इसलिए हमें सालों साल, लाखों साल, हजारों साल तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल 16 माला का जप करना है ना। तो हम वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और हम कितना प्रगाढ़ रूप से, कितनी क्वालिटी वाली माला जप करते हैं, उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। अब ये जो हम देख रहे हैं शास्त्र संदर्भ क्या है, जैसे कली युग में, है ना, लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, है ना। ये कहाँ पर बताया गया है ना, वो हम यहाँ पर देखेंगे, नारायण संहिता में ये बताया गया है ना। आगे हम देखते हैं कि और संदर्भ कहाँ क्या है इसका। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है ना। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलैव नास्तेव एव नास्तेव नास्तेव एव अतिर अन्यथा, है ना। कि कलयुग के इस झगड़ा और पाखंड भरे युग में हमें केवल एक ही चीज है जो हमारा उद्धार कर सकती है, और वो है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने यहाँ पर 3 बार बताया है ना। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। जब कैसे करना है इसकी विधि हम देख चुके हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस तरह से मंत्र का जप करना है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। संकीर्तन कर सकते हैं हम, जप के साथ भी संकीर्तन हम कर सकते हैं। अगर हम अकेले कर रहे हैं तो उसे जप बोलते हैं। अगर हम एक से ज्यादा लोग हैं और गा के बोल रहे हैं, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन कहलाता है। अगर हम केवल बोलते हैं तो वो जप कहलाता है। अगर इसी को हम गाते हैं तो वो संकीर्तन कहलाता है। हम अकेले संकीर्तन कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं, हम अपने घर में कर सकते हैं, बरामदे में कर सकते हैं, या अपने मोहल्ले की गलियों में हम घूम घूम कर संकीर्तन कर सकते हैं, है ना। जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम का हमें जप करना है ना। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है कि यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है ना। श्रीमद् भागवतम में
12वें कैंटो के तीसरे अध्याय के 51वें श्लोक में ये बताया गया है ना, कि कलयुग बहुत बुरा है, दोषों से भरा हुआ है, लेकिन अच्छाई क्या है कलयुग की, कि हम इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करके हम अपने आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है ना। क्या दिया गया है, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप। भगवत गीता में के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये बताया गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जब हम माला जप कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाया गया है ना। देखते हैं आप। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले हमें पंच तत्व मंत्र बोलना है। अब आप में से कोई बता सकते हैं कि पंच तत्व मंत्र क्या होता है? हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, यदि आप में से किसी को याद हो तो आप बता सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए, माता जी आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आप में से बोलना चाहेंगे? पंच तत्व मंत्र हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल। आगे हम चलते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पंच तत्व मंत्र बोलते हैं तो थोड़ा जोर से जप करें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, है ना। हमें मंत्र जब पढ़े तो हमें कम से कम इतना जोर से बोलना है कि वो हमें सुनाई दे, है ना। हमें सबको सुनाई दे या ना दे उससे ये नहीं है, लेकिन हमें सुनाई देना चाहिए, है ना। और अगर हम इतना जोर से पढ़ रहे हैं कि दूसरे को भी सुनाई दे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि हमने कल हरिदास ठाकुर की कहानी सुना था, है ना, कि उन केवल भगवान के नाम का सिर्फ सुनने से वो किस तरह से, वो जो यहाँ स्त्री थी वो किस तरह से भक्त बन गई थी, है ना। वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक नाम का हमें अलग अलग उच्चारण करना है ना। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है। जब भी हम जप करें सम्मान हमें देना है, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। भक्ति हमें रखना है और एकाग्रता के साथ करना है। ये नहीं कि हम माला जप कर रहे हैं और हम किसी से बात भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा और भाई कैसा है ना, तूने खाना खाया क्या, अब फिर से एक मंत्र बोल। हमें ऐसा नहीं करना है ना। जब हम मंत्र जप कर रहे हो तो हम टीवी ना देख रहे हो, हम खाना ना खा रहे हो, हम न्यूज़पेपर ना पढ़ रहे हो, हम जब माला कर रहे हो तो हम केवल माला कर रहे हो, है ना। हमें इस तरह से भगवान को सम्मान देना है ना। तो ये है यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर हमने समझा, है ना। तो हमारा जो अध्याय है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब यदि आप में से किसी के कोई प्रश्न है इस अध्याय से तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा ये प्रश्न है कि प्रत्याहार, धारणा और ध्यान में क्या डिफरेंस है? जी माता जी, जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि प्रत्याहार में हमें क्या क्या करना है। सबसे शुरू से हम फिर से एक बार मैं आपको फिर से जैसे शायद आपका ये छूट गया था, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको उसमें फिर से एक बार बता देता हूँ। हाँ, जहाँ से यहाँ पर देखिए आपने देखा है प्राणायाम, या फिर हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्याहार
धारणा और ध्यान, है ना, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्रत्याहार है उसमें क्या दिया गया है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। मतलब ये कि जब हम अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग योग में जब हम जाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, तो हमें क्या करना है कि हम भौतिक जीवन में क्या करते थे, हमें उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना है। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हमारा परिवार क्या है ना, कहाँ से थे हम, है ना। इसलिए आप देखते होंगे जो साधु होते हैं वो उनको अपने घर से लगाव ही नहीं रहता है फिर, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, वो सन्यासी बन गए हैं। और एक सन्यासी जो है उसका जो है कोई नहीं होता और उसका सब कोई होता है ना। मतलब केवल उसका परिवार ही उसका नहीं होता है, पूरा जितने भी मानव जाति है वो सब उसका परिवार बन जाते हैं, है ना। वो यहाँ पर दिया गया है। धारणा में क्या होता है कि जो मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है ना, जैसे क्या दिया गया है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है ना, कि मन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है कि मुझे बंगलो खरीदना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे बहुत बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है ना। ऐसी कोई भौतिक इच्छा ही नहीं रह जाती है, ऐसे उसको हम धारणा बोलते हैं। मतलब अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देना, ये धारणा है ना। फिर ध्यान ये है कि जैसे पवन रे, जैसे हमने इसको समझा था, है ना, कि बिना जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, हमारा मन जो है वो ध्यान में नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान क्या है, ये एक अभ्यास है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें भक्ति में जाना है तो उसके लिए हमारा मन जो है वो नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है ना। तो इस तरह से हम इनके अंतर को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, मन को जी। केंद्रित कैसे करें? मन को केंद्रित और नियंत्रित करने का उपाय केवल जो है वो है ध्यान लगाना। ध्यान अर्थात भगवान का नाम जप करना, है ना। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम उसमें भी हम क्या करते हैं, वो मन को कंट्रोल करना। मेडिटेशन का मतलब भी वही है ना। लेकिन मेडिटेशन जो आध्यात्मिक हम बोलते हैं, मन को हमें ध्यान करना, उसके लिए हमें क्या करना है, भगवान का नाम जप। मतलब जब हम माला कर रहे हैं तो माला करते समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना पूरा ध्यान अपनी पांचों इंद्रियों को, है ना, मन के साथ साथ पांचों इंद्रियों को हम भगवान में लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा मन और पांचों इंद्रियां एक ही जगह पर क्या करेंगी, कॉन्सेंट्रेट करेंगी, जिससे हमारे मन को अकेला नहीं लगेगा, उसके साथ पांच इंद्रियां और रहेंगी, है ना। वो यहाँ पर दिखाई गई है ना। तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, केवल भगवान का नाम जप करना है, माला जपना है ना। और जब भी हम माला जपें तो हमें पूरे सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ करना है। तो उससे हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं और मन, ये भगवान में लग जाएंगे। और फिर यही जब हमको इसकी आदत पड़ जाएगी तो हमारा मन अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, नियंत्रित होने लगेगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम ध्यान लगाते हैं, लेकिन जब ध्यान लगाते हैं तो दूसरी बातें याद आ जाती है, इसलिए जी कैसे? बिल्कुल। हाँ, जब हम माला शुरू करते हैं तो माला जब हम जप करना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम माला उठाते हैं और हम जप करना शुरू करते हैं और हम सोचते हैं कि आज मैं अपने मन में कोई भी गलत विचार नहीं आने दूंगा, और फिर उस समय हमारे मन में केवल गलत विचार आते हैं, तो आपको उस समय बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपको निरंतर अपनी माला जप करते रहना है ना। और जब आपको लगे कि आपका मन जो है कुछ गलत सोच रहा है, उस समय और तेजी से माला जप करे। ऐसा शील प्रभुपाद जी बताते हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि प्रभु जी, अगर हम माला जप कर रहे हैं और हमारा मन भटकने लगे और कुछ मन में गलत ख्याल आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर ऐसा कुछ हो, मन जो है हमारा भटकने लगे, तो और जोर जोर से माला जप करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो माया हमको घेर रही है ना, वो माया को क्या होगा, उसको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा भक्त हो गया
है ना, तो वो इतना जो आवाज है ना उसको सुनकर माया दूर हो जाती है अपने आप। इसलिए जब भी कभी भी माला जप करें, कितना भी गंदा ख्याल आए, आपको माला जप रोकना नहीं है कि यार अभी, जैसे हम माला जप करने लगते फिर हम सोचते हैं यार अभी तो बहुत गंदे विचार आ रहे हैं मन में, और वो आते हैं, बहुत से लोग आप करते होंगे तो आते हैं, है ना। वो शुरू शुरू में हम सभी को दिक्कत हुई है, हमसे जो हम जिनके दास हैं उनको भी दिक्कतें हुई है ना, इस सभी को दिक्कत आना है ना। तो जब भी आप माला जप करेंगे आपके मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं, गंदे ख्याल आ सकते हैं, बहुत गंदे ख्याल आ सकते हैं, आपको फिर भी जो है वो विचलित नहीं होना है, आपको माला निरंतर करते रहना है ना। धीरे 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 ये सारे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे, है ना। तो आप अपनी माला जपते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, एक वैष्णवी माता जी का है, जनन योग क्या है गुरु जी? हाँ जी माता जी, जनन योग जैसे हम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, है ना, इसमें हमने अभी देखा था सबसे पहले कर्म योग है ना। जनन योग का अर्थ है जो हम ज्ञान, पहले हम कर्म योग करेंगे, कर्म के बारे में जानेंगे, फिर हम वो कर्म कैसे करना है उसका ज्ञान लेंगे, तो जो ज्ञान योग है वही जनन योग है। हरे कृष्णा माता जी। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, मानसी माता जी का है, गुरु जी आपने आज बताने वाले थे कि संडे को तुलसी माता में पानी क्यों नहीं देते? जी माता जी, मैंने भी पूछा है, जो हमारे जो सीनियर डिवोटी हैं उनको मैंने पूछा है, तो उनका बोलना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, ये संडे का जो नियम है ऐसा कोई ये कहीं शास्त्रों में नहीं है। आप तुलसी माला को संडे को भी जल चढ़ा सकते हैं, है ना। आप संडे को सिर्फ आपको क्या करना है, तुलसी पत्र तोड़ना नहीं है, और ना तो एकादशी के दिन तोड़ना है, बाकी आप जल चढ़ा सकते हैं। महक माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी भगवान की भक्ति स्टार्टिंग कैसे करें? जी माता जी, भगवान की भक्ति आप माला जप करना शुरू कीजिए, यहीं से शुरुआत होती है, और माला जपने से ही हमें भगवान की भक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। आप माला जपना शुरू कीजिए। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आप जो है ये जो भगवत गीता की क्लास चल रही है इसको आप बस सुनते जाइए, 18 अध्याय तक बने रहिए हमारे साथ, और फिर उसके बाद भगवान इतना चेंज कर देंगे आप में कि आप माला करना खुद सीख जाएंगे और खुद से करेंगे। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको कोई बोलेगा नहीं, आप बस ये सुनते जाइए, क्योंकि भक्ति की पहली चरण जो है वो है श्रवणम, है ना। पहले हमें केवल सुनना है, तो हम सुनने के बाद क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि भगवान क्या है ना। और जब हम भगवान के बारे में जान जाएंगे, है ना, तो उनसे हमारा लगाव अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं हम उसके करीब नहीं जाते। इसीलिए पहले जब तक हम सुनेंगे, है ना, तो हम भगवान को जान जाएंगे, और जब हम भगवान को जान जाएंगे तब हम उनसे करीब जाएंगे, है ना। इसलिए पहले आप सुनते रहिए, और सुनते सुनते आप धीरे धीरे अपने आप भक्ति की तरफ बढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी चैट बॉक्स में और कोई क्वेश्चन है नहीं? जी माता जी, हैंड रेज है क्या माता जी? कोई सिर्फ संडे को ही तुलसी, हाँ ये तो हो गया। अच्छा, संडे को ही तुलसी क्यों तो नहीं तोड़नी चाहिए? अच्छा ये भी। हाँ जी माता जी, उसमें कुछ ये है, विधान है कि संडे जो है वो जैसे कुछ ये जो दिन होते हैं ना, कुछ दिन डिसाइड होते हैं, हर चीज में रहता है। जैसे हम बेल पत्र जो है वो भी हम संडे को नहीं तोड़ते हैं, है ना। तो अगर हमें मंडे की सुबह अगर बेल पत्र चढ़ाना होता है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो वैसे ही ठीक इसमें भी है ना, कि अलग अलग वृक्ष जो हम ये करते हैं, जो देवी देवताओं को भी हम चढ़ाते हैं, उसमें भी कुछ दिन निर्धारित होते हैं कि वो हमें उसी दिन करना है ना। तो इस तरह से ही तुलसी माता के लिए भी ये दिन जो है वो ये है कि उस दिन हम नहीं तोड़ सकते, और एकादशी के दिन भी हमें नहीं तोड़ना है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, और कोई हैंड रेज नहीं है, कोई प्रश्न भी नहीं है? जी माता जी, तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की
जय हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आप सभी प्लीज क्विज को करिए और नेक्स्ट लेवल में पहुंचिए। क्विज करेंगे तो नेक्स्ट लेवल ज्वाइन कर पाएंगे, सर्टिफिकेट के साथ नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगेगा और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।